गधा बोले नहीं खाली, ये तो नौकर है। तो भाव तो तामस है, पर कहे ऐसे कि दास मन में विनती करे कि आप गधा हो। तो अब दास मन में विनती करे यूं कह के, तो फिर मन में ऐसे भाव रखने के आप भी गधा हो, तो भाव तो तामस में और शब्द सात्विक, भाषा सात्विक और भाव तामस। तो जो सात्विक भाषा के प्रयोग कर रही हैं गोपिकाएं, उनके भी भाव तो तामस है, क्योंकि आपका प्रकरण ही तामस है। कोई भी गोपिका, कोई भी भक्त के भाव तो सात्विक नहीं है। भाषाएं जो है वो कोई के सात्विक आ रही है, कोई की राजस आ रही है, कोई की तामस आ रही है। तो या लेते हैं कि नहीं, तुम्हारे यहाँ तो त्रिविध प्रकार के भाव नहीं है, भाव तो सबके तामस ही हैं, एक ही जैसे हैं। तो अच्छा चलो, तो इन सबको एक मान लेते हो तो अद्वैतवादी बन के। तो कहें कि चलो भाइयों मत समझ के तीन चीजें हैं। शिला एक तामस अलग है, शिला जैसे तामस भाव अलग हैं, और अंतरण जैसे सात्विक भाव अलग हैं, और अंकुर जैसे राजस भाव अलग हैं। ऐसे नहीं मानते, यूं कहते हो कि हम सबके तामस भाव हैं। तो यूं समझ लो कि शिला रूपम यत् तृणम शिल तृणम, ऐसे ऐसे तृण कि जो शिला की तरह चुभते हो। तृण भी कोई ऐसे मृदु तृण हुए और कोई ऐसे शिला जैसे कठोर तृण हुए, जैसे थोर को पेड़ हो है ना, तो वो कोई झुके नहीं पैर रखने से, चुभे ही चुभे। वो तो कुछ छोटे कांटा है, तृण भी ऐसे हुए कि जो झुके नहीं, चुभे ही चुभे। क्योंकि शिला रूपम यत् तृणम कठिन तृणम तस्य अंकुरे अति परुष तीक्ष्ण, और उनके जो अंकुर नोक हो गए वो तो बड़ी तीखी धार वाली हो गए, वो चुभे। तो हमारे यदि भाव ऐसे तामस हुए तो क्या ब्रज में ऐसे शिलारूप तृण जो अंकुर नहीं है, शिल तृण अंकुर नहीं है, उन पे क्यों पैर धरे? तो उन पे पैर धरते हो तो हम पे पैर धरने में क्या आपत्ति? हमारे कौन से भाव उनसे ज्यादा कठोर हैं, ये बता। ब्रज में तो कांटा ही ज्यादा होंगे। ब्रज में तो ऐसे यहाँ के जैसे नरम जमीन थोड़ी है, कठोर जमीन है वहाँ की, तो कांटा ही ज्यादा होंगे। कांटा रागे गोत को लागे फाटे जात तनो भावत तो हिटोड़ को घनो, तो कांटा और गोखरू ही ज्यादा हुआ। तो अति परुष तीक्ष्ण सीधती क्लेशम प्राप्नोती थी, वस्तु तो न प्राप्नोत्येव। अब कहें भाई तेरे को अभ्यास है तो तुमको नहीं होता होगा क्लेश वस्तुतः। तथापि हे कांत भर्त मन कलिलतांग गच्छति, तेरे को क्लेश नहीं होता होगा, पर हमारा मन जो है वो तो क्लेश, हमारा मन तो क्लेश को पाना ही है। तेरे चरण को क्लेश नहीं होता होगा वस्तुतः, पर हमारे मन को तो क्लेश होगा। करे रे ये चरण या तरह के उन पर स्थापित करने लायक है। और क्यों हुआ क्लेश? कहें कि या लिए कि तू कांत, तू भरता है। भरता जो है, भरतासन ध्रियमाणो विभर्ति, तो तेरे चरण तो हम पे होने चाहिए और हम पे नहीं होके और इन पे रहे हैं, तो तेरा भर्तृत्व जो है, तेरा कांतत्व जो है वो बराबर निर्वाह नहीं हो गए। हमारो जो है वो सेवकत्व बराबर निर्वाह नहीं हो गए। या लिए मन में खेद हो गए। वृजादिति प्रातरारभ्य खेद सूचित, ये तो राजसी गोपिका है ना, तो ये तो चलसी यद वृजात चाह रहे हैं पशु, ये करिए कि ये खेद हमको अभी है, ऐसी बात नहीं है, ये सुबह से हमको खेद है। तो कि क्यों गाय चरावे जाओ? अरे बोले गाय चराने नहीं जाऊं तो क्या करूं? ब्रज में प्रकट होके, ब्रज में जब जन्म लियो, गोपाल के घर में, ग्वालन के घर में, ग्वालन के घर में जब जन्म लियो और गाय नहीं चराऊं कैसे हो सके? तो वाके लिए वो क्या है, आगे जाके कहेगी कि नाथे तो संबोधनात् बहवैव अत्र अर्थे नियोज्या सन्ति
तथापि स्वयमेव गच्छसि। यदि तू खुद या तरह से रखड़वे को शौकीन नहीं होए तो क्या नौकर नहीं है क्या नंदराय जी के घर में कि जो तेरे बदले खुद गाय चढ़ाया हमें? नौकर भी तो गाय चरावे, जैसे कि तू क्यों रखड़े भा? तो हमको ये खेद अभी हो रहा है ऐसी बात नहीं है, हमको ये खेद सुबह से हो रहा है। अपने यहाँ कई लोग उत्सव के दिन भी जो है वो पूरी अच्छी की सेवा करें। देखो वापो खुलासा यहाँ मिले कि बहव एवं अत्रार्थे नियोज्या सन्ति तथापि स्वयमेव गच्छति। और ये उत्सर्ग है, अपवाद नहीं है। ख्याल में है? वस्तुतस्तु और प्रातः आरभ्य खेद सूचित चलनादेव च खेद। और सुबह से खेद है और कब से शुरू हो गए कि जा वक्त चलने के लिए तैयारी करी नहीं ठाकुर जी ने, प्रभु ने वह वक्त से खेद भी शुरू होने लग जाए। अब देखो जंगल में जाएगो, अब कंकड़न पे पैर रखेगो, अब यहाँ जाएगो, अब वहां जाएगो, अब ये कष्ट पाएगो, अब वो कष्ट पाएगो। वस्तुतस्तु अतः प्रथमतः तदेव उक्तम। या के लिए सबसे पहले गोपिका अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करे है कि चलसी यद व्रजाचार्य। मैंने जा बात को अपने को सबसे ज्यादा मन में चुभती है वो बात पहले उभरे ना। तो आपको सबसे बुरी बात ये लगे कि चले क्यों है, चले है तब तो छोड़ के जा सके ना, या को चले तो चलवे ही नहीं दे, सांकल बांध दे ठाकुर जी के चरण में, जावे कैसे? प्रणय रशनया ग्रहीत पद्म ग्रहीत चरणम, ऐसे है। तो प्रणय की रचना सु ठाकुर जी के चरण ऐसे बांधे कि ब्रजसु चल ही न सके ठाकुर जी, एक पद आगे नहीं जा सके, या की ऐसी इच्छा है। तो सबसे बड़ा क्रोध या यह बात का है कि चलस ही यद ब्रजा, चले क्यों है तू, फिर बैठा रहे हमारे सामने, बड़ा राजस भाव है। आयो ना ख्याल? सेवकी तक की सेवा करें वो कहे नहीं, मैं ये बात कह रहे तो कि कई वक्त अपने यहाँ क्या हो जाए, जैसे कोई सेवा करें तो फिर विलम्ब हो जाए, तो फिर क्या करें, पूरी सेवा करें फिर क्रम से। जैसे कोई उत्सव है, कोई कारण से विलम्ब हो गया, अपन समझो यात्रा ही करी, कोई कारण से विलम्ब हो गया, समझो शाम को 6 बज गए या 9 बज गए, 10 बज गए रात के। अब 9 बज गए तो उत्थापन करो, और उत्थापन के बाद की जो सेवा है वो पूरी वन की सेवा है। तो वो क्या करें कि शयन भोग नहीं धर के उत्थापन भोग से सेवा शुरू करें, क्योंकि वो अपने को तो पुस्तक की पांडित्य आ गया ना अपने में। जब उस घंटा नाद हुए उत्थापन में तो उत्थापन भोग आने चाहिए, उसके बाद फिर ठाकुर जी अब रात को 10 बजे काहे को जंगल में पधराओ ठाकुर जी को गाय चरावे। हो गया विलम्ब तो हो गया, वादिन ऐसी भावना करो मन में कि आज खुद ठाकुर जी गाय चरावे नहीं पधारे, आज ठाकुर जी के कोई सेवक गाय चरावे पधारे होंगे, तभी तो विलम्ब भयो, नहीं तो विलम्ब क्यों होता? ख्याल में आया ना? तो वादिन ऐसा भाव करके, और जो प्रथम वस्तु है कि भाई अब विलम्ब हो गया तो शयन भोग धर के ठाकुर जी को पढ़ा देना, पर वो ऐसे नहीं करें, वो वहां सुन 10 बजे से फिर उत्थापन की सेवा शुरू करें, तो रात के 2 बजे जाके शयन हुआ। वहां में ठाकुर जी को भी ले महाराज जी को परेशानी हो जाए कि अच्छे भक्तें तक इकट्ठे हो गए। कभी कभी ग्रहण आ जाए तो ऐसे हो जाए, ग्रहण में क्या हो जाए, सेवा को क्रम उलझ जाए तो रात के 2 बजे सारी सेवा शुरू हो गई। अब के छले ग्रहण में ऐसे ही है। तो होली के दिन, अब होली के दिन वो होली खेल के डोल खेल के ठाकुर जी पधारे घर, फिर जो है वो सेवा शुरू हुआ शाम की उत्थापन की। अरे भाई ज्यादा दिन होली खेल में पधारे, बाद दिन गाय चरावे क्यों पधारेंगे, कोई जरूरी है क्या? ज्यादा दिन होली खेल में पधारे, बाद दिन गाय नहीं चरावे जाएंगे, बाद दिन कोई दूसरे को भिजवा देंगे गाय चरावे के लिए, पर ऐसे माने नहीं, पुस्तक में लिखा है ना, फिर होली खिलवा के ठाकुर जी को फिर गाय चरावे और भिजवाओ,
जब होली खेली तो चलो अब गाय चरावे जाओ। रात के 1:30 बजे 2 बजे कहीं ठाकुर जी खूब पौड़ने को अवसर आवे। ऐसी सेवा करके क्या फायदा? ख्याल में ये मेरे कहने का मतलब है। यहाँ देखो स्पष्ट आज्ञा कहें, आचार्यचरण भी कहे हैं ना, बहवो एवं अत्रार्थे नियोज्या संति। बहुत हैं जिनको गाय चराने के लिए प्रभु भेज सके हैं। तो ये तो वन के भक्तन को कैसे दर्शन मिले? यदि वो गाय चराए हमें तो वन के भक्तन को कैसे दर्शन मिले या हेतु सुख, और गायन को वो सुख कैसे मिले जो ठाकुर जी चरावे गाय तो मिले? या तो लिए खुद पधारे, पर या तो मतलब ये थोड़ी कि ले महाराज जी करके ऐसा रात के 12 बजे गाय चरावे भिजवाना ठाकुर जी को। ऐसी विचित्र सेवा नहीं करनी चाहिए। अब 1 बजे मंगला भई रात को और सुबह 6 बजे सो राजभोग हो गए। क्रम कितना पलट गया आखो, वो छोड़ा नहीं। वो पुस्तक में लिखे हुए, मैं पूरी सेवा कर। हम हजारीबाग गए, दादाजी ने कही थी कि मेरा दोस्त रहे वहां जयम वाके घर उतरिए। क्या गए सब हम तो बोल सके नहीं, दादाजी ने कोई हमारा दोस्त हो, हमको कहीं भोजन करो, तो भोजन किए, कहीं के 1 गिलास दूध पियो, भूखे तो आते ही 1 गिलास, तो गिलास आयो से इतना बड़ो गिलास, बिहारी गिलास कि दाऊदयाल जी इतना गिलास दूध नहीं पियो जाएगा, पियो। जवानों के दूध नहीं पीते कि अब दादाजी को दोस्त है, कुछ कह नहीं सकते। पी गए 1 गिलास पी गए, फिर जोश आ गया आपको। अच्छा 1 गिलास पी गए और पियो 1 गिलास। बल्कि दाऊदयाल जी मर जाऊंगा। मर कैसे जाओगे, पियो आप। इसीलिए आखिर वो टाइगर सेंचुरी में रात को ऐसे, ये तो फिर भी थोड़ा शहर बिल्कुल घनो जंगल। अब हमको पता नहीं रात को पहुंचे कि टाइगर कहाँ फिरते होंगे, हम समझे यहीं कहीं फिरते होंगे टाइगर भी। तो रात को पेट में गुड़गुड़ हो, बाहर जावे तो टाइगर को डर लगे, नींद आवे नहीं कोई तरह से। आखिर रात त्रास में बीती। ऐसी दोस्ती करे तो हम सुखे फिर महाराज कभी आइए, मैंने कि अब आएंगे ही नहीं, मर जाए तो नहीं आओ। हर बात को आज्ञा करे वो दादाजी को दोस्त कुछ ना भी नहीं पा सके। आखिर रात कष्ट पाए, कोई तरह से चैन नहीं आवे। बाहर निकलने में डर लगे, झोपड़ी एकदम बिजली नहीं, जहाँ में इनकी कई शेर पकड़े रात को तो मुश्किल हो जाए। नींद आवे नहीं, 2 बड़े इतने गिलास पीने के बाद आखिर रात भड़ोर पेट में ही शेर बोलते रहे। तो ऐसी ले महाराज जी की सेवा करने में बड़ा त्रास हो जाए। ये स्थिति दादाजी को सुनाई, कई दादाजी को मैंने कैसे कष्ट पाया। वो तो माने ही नहीं कोई बात। सुबह वो कहीं कैसे भोजन क्यों, मुझसे कहीं महाराज लघुशंका करने जाओ, उनकी दाऊदयाल जी नहीं लगी जाओ। क्या करूं, तो आज्ञा दे हर बात। वाकु भ्रांति के भोजन करके लघुशंका नहीं करें, बीमार पड़ जाए। जंगल में वाकु कौन सा सिद्धांत समझ में आ जाए अपने को क्या पता चले। 2 वक्त में समझे भाई नहीं लगी है, बोल जाओ। चलो और क्या करेंगे, दोस्त है दादाजी को तब तो माननी पड़े ना बात। तो ठाकुर जी को भी ऐसे ही हो जाए, कभी ये सब महाप्रभु जी के सब आ गए, जाओ गाय चराने, कम्बल टान के पदार्थ होंगे आपको गाय चराने, और गाय भी चरे नहीं रात को। तब एक वक्त तो भागते होंगे धोनी को, सामरी को, तो चल भाई पुष्टि भक्त कह रहे हैं कि चल गाय चरा। और क्या करे ठाकुर जी भी, बड़ा कष्ट हो जाए। तो महाप्रभु जी के साथ संबंध ठाकुर जी को ना भी नहीं पाड़ सके, कहें तो जाना पड़े। ऐसी स्थिति हो जाए। चलसी यद्वजा चारयन् पशून् नवीन सुंदरम नाथते पदम शिल तृणांकुरे सीदती न कलिलतां मनः कांत गच्छति। क्या कहें कि वस्तुतस्तु तव पदे अस्मत् स्थानम विहाय न गच्छता। तू तो समर्थ है, नाथ है, या ये चाहिए चीज को चाहिए जहाँ चला सके। मैंने ब्रह्म ज्ञानी में इतना सामर्थ्य आ जाए,
ज्ञानेश्वर के लिए कहने से भीत पर बैठ के आ गए। निवृत्तिनाथ के कौन होते, वो शेर पर बैठ के आए, तो ज्ञानेश्वर भीत पर बैठ के और भीत चलने लगे। तो ब्रह्म ज्ञान जाकू हो जाए, वह हमें इतना सामर्थ्य आ जाए कि जो अचल को चलाए मान कर सके। कि तू चरण को चलावे, हमें क्या आश्चर्य की बात है। पर कभी चरण से पूछ के तेरे चरण हमको छोड़ के कहीं जाना चाहे है? तू तो नाथ है। कष्ट पावे आदमी। जैसे अक्सर हम ठंडी में जावे ना, कई लोगों को संदेह हो जाए कि हमको क्या ठंडी नहीं लगती होगी। ऐसी बात नहीं है, ठंडी हमको लगे जैसे सबको लगे ऐसे, पर सहन हो जाए। मन में एक निश्चय किया कि ठंडी सहन करनी, सहन हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सेंसेशन नहीं है ठंडी को। जैसे आपको ठंडी को सेंसेशन हो, वैसे हमको भी ठंडी को सेंसेशन हुआ। तो आप सहन करो नहीं वाकू, तो आप कपड़ा पहन लो। हमने निश्चय किया कि नहीं सहन करेंगे, तो सहन हो जाए। ऐसे ही चरणन को जाने की इच्छा है, ऐसी बात नहीं है। चरण को भी वो स्थल उचित तो नहीं लगे हैं। अब तू नाथ है, जबरदस्ती के चलो तो चले। चरण भी सहन करने की तेरी आदत पड़ गई। ख्याल में है ना? तो एक सहन करने की सामर्थ्य से आदमी जो काम करे और एक रुचि से जो काम करे। जैसे अक्सर क्या हुए, खूब ठंडी पड़ती हो तो ठंडो जल जो है वो रुचे नहीं, तो जिनको सहन करने की आदत पड़ जाए वो रोज ठंडे जल से नहा सके। तो उनको पूछो कि सचमुच में गर्म जल या वक्त अच्छा लगेगा कि नहीं, तो कबूल तो करना पड़ेगा, क्या सुहावना तो लगे गर्म जल। तब ये कि गर्म जल से नहाने के बाद से ज्यादा ठंड लगे, ठंडे जल से नहाने के बाद ठंड नहीं लगे, तो थोड़ी देर गर्म जल की गर्मी भुगतनी के दिन भर ठंडी भुगतनी। ऐसे सब विचार करके ठंडे जल को सहन करके आदमी नहा ले। तो सहन कर ले, वो बात दूसरी। हम सिक्किम गए, कैसे गए, रात 4 बजे हमको उठ के कलिम्पोंग से जाना तो सिक्किम। हमने कही 4 बजे कौन को जगह है यहाँ। हमने अंधेरा में सब खोज के देखे, उनके कहीं जल मिले तो एक वो सीमेंट की वहां में कोठी में जल भरे हुए। तो दिसंबर को महीना हमने जब जगह में कौन को 4 बजे और गाली देंगे कर अच्छे मारा जाए, तो हमने बाल्टी भर के अपने पे डाल ली। आपका शरीर ही खोटा पड़ गया। खोटा पड़ गया मैंने ऐसे कि ठंड लगनी भी बंद हो गई। फिर हम बाहर निकले सुबह 5 बजे, ऐसे ही धोती पड़ना में निकले। बाहर बर्फ गिर रही थी, खूब ठंड पड़ रही थी। कब ठंड शरीर ही कोटा पड़ गया, क्या शाल ओढ़ के करें क्या। ऐसे बिजली सी दौड़ गई शरीर में ठंडी भी लगनी बंद हो गई। तो सहन कर लेनी एक बात दूसरी पर, वह वक्त जो एक बाल्टी डाली वह वक्त आत्मा जाने के क्या अनुभव है। फिर नहीं दिन भर ठंडी लगी, क्योंकि वो एक्सट्रीम जो ठंड लग सकती थी वो एक बाल्टी ने लगा दी, फिर चैन हो गया दिन भर को। तो ऐसे जो है वो अपने ऊपर हठसु बल जबरी सु सहन कर लेनी कोई चीज, और सुहावनो क्या लगे वो बात एक दूसरी है ना। तो वो कहें कि चरण को तेरे पूछ कि हमारे को छोड़ के वन में भटकनो सुहावनो लगे चरण को, वो तो नहीं लगे। तू नाथ है तो जबरदस्ती ले जाए, चरण को भी चला के तो ले जा। वहां में तो अब क्या कर सके। वैसे तो चरण अक्षर है, कूटस्थ है, चला ही नहीं चरण जो है वो तो कूटस्थ है, तो चले कैसे। पर अब तो कूटस्थ को भी चलाए मान कर दे तो मर्जी की बात है तेरी, बाकी है तो कूटस्थ। चरण तो चलना नहीं चाहे, ब्रिज को छोड़ के एक कदम आगे जाना नहीं चाहे चरण। तो तू ऐसा नाथ है, अक्षर को भी नाथ है, क्योंकि तद्धाम परम मम, अक्षर को स्वामी है। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम है, तो अक्षर को जैसे अक्षर को नाथ है ऐसे अक्षर को भी नाथ है। अक्षर को नाथ है अकेले अक्षर कूटस्थ है, तो अभी तू चलावे तो चले। अक्षर क्या करे, तो अक्षर चलना नहीं चाहे। चलना अक्षर को स्वभाव नहीं है, चलना तो है वो तू अपने सामर्थ्य से चलावे है, अपने स्वभाव से नहीं। वो बात कह रही है कैसो वस्तुतस्तु तव पदे अस्मत् स्थानम विहाय न गच्छता तथापि भवानेव तथा चालयति। तू चलावे या अकेले चल जाए। किंच विजस्थिता गावो अरण्ये नीयन्ते तासाम चारणम न मार्गगमनेन भवति अतो अमार्गेऽपि गन्तव्यम्। भूम्यादीनाम् अनुग्रहार्थम न पादुकाग्रहणम पाल्यानां चर्म च न परिधेयम् अतो नलिन सुंदरम तदमेव शिला तृणांकुरैः सीदति।
कहें कि चलावे हैं और चले हैं, तो हम तो बहुत सावधानी से इतने दिन से गाय चराते आ रहे हैं, तो सारे रास्तान की हमको जानकारी है कि ऐसे कहाँ अच्छे रास्ता हैं, कहाँ बुरे रास्ता हैं, और बहुत सावधानी से जो है वो हम चले हैं। ऐसी बात नहीं है चला में तो हम अपने चरण को हित जाने हैं कि हमारे चरण को हित काय में है, कितना चलाना। तो वो पिता कहे कि ज्यादा से ज्यादा तुम जानते होगे, और ये गाय थोड़ी जाने कि कहाँ तेरे चरण को तकलीफ है, कहाँ उनके तो खोर है, उनको तो कांटा चुभे नहीं। और गाय जो है वो घास चरने के लिए मार्ग से ही जाएगी, ये कोई जरूरी है? जहाँ भी घास दिखे वहां भग जाए गाय, और गाय भगे तो तेरे चरण कैसे हैं? तृणचरानुगम है, तृणचरानुगम है, तृणचर के अनुगम, तृणचर जो गाय उनके पीछे पीछे घूमने वाले तेरे चरण हैं। तो गाय जब ऐसो अमार्ग से जाती होगी तो तेरे को जाना पड़ता होगा कि नहीं? बता। तू कह के मैं बहुत समझदार हूँ, मैं इतने दिन से गाय चराने जा रही हूँ, मुझको सब पता है कहाँ अच्छे हैं, कहाँ कटीले मार्ग हैं, कहाँ सीधे मार्ग हैं, पर गायन को थोड़ी पता है। गायन को तो एक ही बात पता है कि तृण कहाँ है, जहाँ तृण है वहाँ गाय जावे, जहाँ तृण है वहाँ गाय जावे, और जहाँ गाय जाए वहाँ तो कुछ जाना पड़े। अब वहाँ जो तू जावे तो तेरे जो है वो इन सब चरणन में वो सब चुभते होंगे कि नहीं? बता। और गायन के प्रति तेरा स्नेह इतना कि जीवित गाय को तो कोई तरह से कष्ट न होए, उनके लिए वो मार्ग सु अमार्ग सु जहां भी जाए उनके पीछे पीछे तू जावे। इतना ही नहीं, पर गायन के प्रति स्नेह के कारण गाय, और ठाकुर जी के चरावे में सिर्फ गाय हती ऐसी नहीं है, तो गाय भी हती, भैंस भी हती, बकरी भी हती, सब हती। ये तो गो शब्द तो अपन कहवे, बाकी सभी हती ब्रज में। कोई ग्वाल चराते होंगे, ये गाय चराते होंगे, इनको गाय रुचे तो इन सबन के जो ये प्रति तेरो स्नेह इतना कि जीवित तो इनके लिए कष्ट तो भुगते अमार्गन पे जा जाके, पर इनके प्रति स्नेह के कारण इनके बने हुए चमड़ा के चप्पल भी नहीं धारण करे, क्योंकि जब ये मेरे पाल्य हैं तो पाल्य को जो है वो चर्म धारण करूं तो उनके मरण को जो है वो मैंने एक तरह से सैंक्शन किया, यूं अर्थ बस। जैसे बुद्ध धर्म में बुद्ध भगवान ने कही हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, तरह से मांस खा सके। जैन में मांस खाना पाप माने, बौद्ध धर्म में मांस खाना पाप नहीं माने। अब वो क्या भयो वह सिद्धांत को परिणति कि बौद्ध मांस तो खावे, तू क्या मारना नहीं पाप है। तो कोई बात देखेगा कि बैठे बैठे जानवर के पीछे फिर रहे, मर जाए आदमी खा जाए, ऐसा बात नहीं देखेंगे। वो क्या खुद नहीं मारना, कोई मार दे तो हिंसा तो अपन ने करी नहीं, अपन ने तो मारे भाई को मांस खायो, मारना नहीं, हिंसा करना पाप। पर दूसरा आदमी मार क्यों रहे है? तुम खा रहे हो ये तो मार रहे, नहीं तो वाको मारने की क्या पंचायत। आज किसान जो है यदि इतना चावल उगावे, नहीं तो वाको जितना पेट उतना उगा के खा के मस्त रहे, पर इतनी खेती करे, इतना श्रम करे, वाको कारण ये ना कि और भी खाने वाले कई हैं। तो ऐसे ही जो है वो तुम मांस खाओ या लिए तो वो मारे, नहीं तो मारे क्यों? तो यह बात को ख्याल नहीं कियो, या के कारण ऐसे विचित्र सिद्धांत चल निकले। तो वो खावे नहीं, मारे नहीं, मरे भय को खाने में हरकत नहीं। तो वो इंडस्ट्री आकी डेवलप यही ली हो गई कि कोई खाने वाले हैं, तो एक तरह से खा के और वाकी हिंसा को सैंक्शन कर दियो ना। जो प्रोहिबिटेड होती हिंसा वाको सैंक्शन करी, फिर कि खाया जा सके वासु हिंसा सैंक्शन हो गई। पर ठाकुर जी जिन पशुओं को पालन करना है उनकी हिंसा को सैंक्शन नहीं करे हैं, टू द एक्सटेंट या हद तक कि मरे भय जानवर को भी चमड़ा नहीं धारण करे। टीकाकारियां बतावें कि यद्यपि चमड़ा के
जूता या चप्पल ठाकुर जी नहीं धराते थे, जो कि वह जमाने में बनते थे, पर लकड़ा की पादुका धराते थे। पर सर्वदा नहीं, क्योंकि लकड़ा की पादुका जो है ना, वो धर के थोड़ी दूर तक चले जा सके, ज्यादा दूर चलना हो तो तकलीफ हो जाए। जैसे चप्पल पैर के अपन खूब चल सके, ऐसे लकड़ा की पादका पैर के ज्यादा नहीं चले जा सके। सरोवर से नहा के आके मंदिर में चले गए, उतना हो तो चले, बाकी ज्यादा पैरो लकड़ा की पादका तो तकलीफ देवे, और दौड़े तो जाए ही नहीं वहां। तो गाय के पीछे तो दौड़ना पड़े, जंगलन में ऊंचे नीचे सब जगह जाना पड़े। आजकल तो रबड़ लगा दें लकड़ा की पादका में, तो बात बदल गई। बाकी पुरानी जैसी लकड़ा की पादका थी, वाकू पादका को पैर के दौड़ो या ऐसे ऊंचे नीचे स्थलन में नहीं जाया जा सके। क्या के लिए गाय चराते वक्त ठाकुर जी लकड़ा की पादुका भी धारण नहीं करें, न चमड़ा की पादुका धारण करें, तो पलक फिर दुखे के नहीं चरण में, सब चुभे के नहीं। तो इन गायन के प्रति, पशुओं के प्रति तो तेरो इतनो अनुराग के मार्ग में छोड़ के अमार्ग में भी जावे, और अमार्ग में जावे और उनके लिए सारे कष्ट सहन करे। फिर हमने क्या गुनाह किया? हमको तो यह बात को इतना कष्ट है तेरे को, फिर भी हमारा कोई ध्यान ही नहीं। शिलतृणांकुरै जलेव स्थातुम हाँ पादुका न पादुका ग्रहणम पाल्यानाम चर्म च न परिधेयम अतो नलिन सुंदरम पदमेव शिलातृणांकुरै सीदति। या के लिए जो नलिन सुंदर पद हैं, कमल कोमल जो पद हैं, वो शिलतृणांकुर से जो है वो हर वक्त बिंधे जाए हैं। या बात को सोच के हमारा मन बड़ो खिन्न हुए है। हाँ, वही तो मैंने बताया ना। तो भूम्यादि भूमि के अनुग्रह के लिए भी कारण क्या कि यदि पादुका धारण करें तो भगवान के चरणारविंद को स्पर्श तृणन को नहीं मिले। तो इन भगवान के चरणारविंद के छुए भय तृणन को गाय खावे, ऐसा गायन को भी वह तृण में अनुराग है। और वृंदावन की जो भूमि है वो भी भगवान के चरण को स्पर्श चाहे है। तो उन सब बातों को विचार करके प्रभु जो है वो नंगे पैर पधारे वृंदावन में गाय चरावे। जबकि वस्तुतः यदि कमल जैसे पद हैं तो कमल को स्थान का सरोवर में, नलिन को स्थान जो है वो जल में। तो हमारे हृदय सरोवर पे ही तेरे कमल जैसे कोमल पद रहने चाहिए, और उनको छोड़ के शिलतृणांकुर में तू अपने पैरन को विधवावे। ये क्या ऐसा किम के न संभैया को क्या संबंध क्या? जलेव स्थातुम योग्यम जल पूर्णेवा नलिनादपि सुंदरम चेत लक्ष्म्याम अस्मासु स्थातुम योग्यम। या तो जल में रहने चाहिए, जैसे कमल अपन निकाल लें जल में से, तो फिर कहाँ रखें? ऐसे फ्लावर बेस में कि जहाँ में जल भरे हुए हो, तब तो वो कमल की ताजगी और कमल की शोभा रहे। और ऐसी सूखी जगह में धर दिए तो मुरझा जाएंगे। तो ऐसे ही कहें कि जो सरोवर अथवा सरोवर को जल से पूरित जो पात्र है वहां में रहने चाहिए। तो या तो तेरे चरण जो है वो लक्ष्मी की गोदी में रहे तो तेरे चरणन की शोभा है, या लक्ष्मी के भाव से पूरित जो हम हैं घटवत, जैसे घड़ा में जल भर दो, फ्लावर बेस में जल भर दो, फिर कमल रखो तो वो ताजो रहे थोड़ी देर। सरोवर जितना तो नहीं रहे पर थोड़ो तो रहे ना ताजो। तो या तो लक्ष्मी की गोद में तेरे चरण रहने चाहिए, या फिर है तो हमारे पास रहने चाहिए जिनमें लक्ष्मी को भाव है। पर ये सूखी जगह में चरण स्थापित करके तेरे को क्या प्राप्त हुआ ये बता। नाथेति संबोधनात् बहव एव अत्रार्थे नियोज्या सन्ति तथापि स्वयमेव गच्छसीति वने ही त्रिविधा भूमि पर्वत रूपा अरण्य रूपा कच्छ रूपा च तत्र क्रमेण एकम एकत्र भवति। दोनों तरह से याके अन्वय हो सके। शिलतृणांकुर के 3 प्रकार की वन में भूमि हुआ है, पर्वत रूपा भूमि, अरण्य रूपा भूमि और कच्छ माने तट रूपा भूमि, नदी या तो सरोवर से। तो जो शिला है वो पर्वत रूपा भूमि में हुआ है, तृण जो है
वो अरण्य रूपा भूमि में हुए है, और जो अंकुर जो है वो कच्छ रूपा भूमि में हुए है, अथवा सभी चीज सब जगह हो सके, पर बात इतनी है कि अवसाद शक्त्या एकत्र स्थिति। चुभे हैं तेरे चरण में, इनमें अवसादन की शक्ति है, तेरे चरणन में चुभने की इनमें शक्ति है। इनसे हमारे लिए तो तू पर्वत पे घूमे, चाहे नदी तट पे घूमे, चाहे वन में घूमे, कहीं भी ऐसे स्थल में घूमे जहाँ तेरे चरण में कोई चीज चुभ सकती हो, तो वो हमारे को चुभे है। अब वो चाहे पत्थर हो, चाहे तृण हो, चाहे अंकुर हो। अवसाद शक्त्या एकत्र स्थिति तदा चिंता भवती स्वयं गर्ता सहृदय स्थापनीयम। जब हमको ये ख्याल आवे कि तेरे चरण में चुभ रहे होंगे, तो हमको जो है वो तू चले तब से ये हुआ है कि हम चले जाएं और हम अपने आप को बिछा दें नीचे भूमि पे, कि जैसे तेरे चरण जो है वो उन चुभने वाली वस्तुओं पे नहीं पड़े, तो हमारे को ऐसी चिंता अनवरत सताती रहे। मनः कांते च तेन मनस्थापितम अपि न तिष्ठति। अब क्या कहें कि शिलतृणांकुरे सीदति इति न कलिलताम मनः कांत गच्छति। चरण जो है वो यद्यपि हमने हृदय में अंदर तो पधरा रखे हैं, और वह हृदय में पधराए हुए चरण को बाहर जो तेरे चरण को शायद अभ्यास होएगो इनके चुभवे को, पर जा तरह के तेरे चरण हमारे हृदय में धारण हमने कर रखे हैं, वो हृदय में धारित चरण जो हैं वो हमको ऐसे स्पष्ट वहां कष्ट हमको हो रहे है, ऐसे हमारे हृदय साक्षी हमको दे। तो मनः कांत जो है वो कलिलता को प्राप्त हुए है। तेरा स्वरूप कुछ भी होए, पर हमारे हृदय में जो तेरा स्वरूप है वाकु कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, और तेरी या क्रिया तो हमारे हृदय में जो तेरा स्वरूप है वाकु कष्ट पहुंचा रहे हो। मन स्वरूप के भी दो भेद कर रही है, एक तो तू जैसो तू है ऐसो, और तू जो हमारे हृदय में जा तरह से विराजमान है वैसो। तो तू जैसो है ऐसे तेरे चरण को शायद अभ्यास होएगो, वो तू जाने, पर हमारे हृदय में तेरे चरण को जो रूप है वाकु कांटा चुभे, ये हमको सहन नहीं हो सके। तेरे को अभ्यास हो तो तू अपनी कथा तू जा, तो हमारे हृदय में जो तेरा स्वरूप है वह स्वरूप के चरण को कांटा चुभे, ये हमको पसंद नहीं आवे। हमारो मनःकांत जो है वो कलिल हो है, क्लेश को प्राप्त करे है, ये हमको नहीं पसंद आवे। तेन मनस्थापितम अपि न तिष्ठती एवं सप्तविधा अनन्य पूर्वा निरूपिता चतस्राश्चिता। या तरह से 7 प्रकार की अनन्य पूर्वा, और ऐसा ये सात्विक राजस तामस के और निर्गुण के भेद से इनको सबको वर्णन भयो। शिलतृणांको रही सीदती न चलसी यद्विजाचारयन् पशुं नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांको रही सीदती न कलिलताम मनस्कांत। दिन परीक्षये नीलकुंतलै वनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्नुः मनसि न स्मरं वीरयति। अभी तक के प्रकरण में प्रथम 4 श्रुति रूपा गोपिकान की, उसके बाद 7 कुमारिकान के, ऐसे 7 और 4 11 श्लोकन में वर्णन भयो, गान भयो। सप्तविधा अनन्य पूर्वा निरूपिता ततस्रश्चता। प्रथम के जो 4 श्लोक थे वो श्रुति रूपा गोपिकान के जो विवाहिताएं होती उनके गाये है भाव। तो वाके बाद 5वें श्लोक से जो कुमारिकाएं ऋषि रूपाएं, जो ऋषि हैं कुमारिकान के रूप में प्रकट है, जिनको नंदराय जी बिहार से कहीं खरीद के लाए थे, जो मैंने गोकुल में ही रहती थी, जिनने
कात्यायनी व्रत किए तो जिनको चीरहरण किए वो सब कुमारिकाएं ऋषि रूपा हैं। ये ऋषि इन रामावतार के वक्त रामचंद्र जी के माधुर्य सौंदर्य पे मोहित होकर इनसे वर मांगे रामचंद्र जी से, कैसे जैसे सीता को आप अपने पार्श्व में रखो हो, ऐसे कभी हमको भी वह माधुर्य भाव को अपने पार्श्व में उपस्थित होने को, सेवा का अवसर दो। वह तो श्री राम को, क्योंकि वह वक्त एक पत्नी व्रत हो, या लिए कृष्णावतार में इनको मनोरथ पूर्ण हो गो, ऐसा वर मिलियो। और वो सब ऋषि दंडकारण्य में तपस्या करते भय, जैसे कल मैंने आपको बताया, गणि विडम्बनी तस्य मनोहरे वपुषि मग्न मना मंडली जपम मुंचत होम मुंचत व्रतम मुंचत सर्वम मुंचत। या वक्त ऐसा सुंदर मधुर स्वरूप लेके, और जब राम उनके सामने आए, वो कोई होम कर रहे थे, कोई जप कर रहे थे, कोई अपने अपने व्रत में तप में लगे बैठे। उनको चित्त तो एकाग्र हतो, उनके चित्त में एकाग्र हो पाने को सामर्थ्य भी हतो, पर एकाग्रभूत चित्त को हरने को सामर्थ्य जो प्रभु में है, तो उन्हें जावत वह चित्त को हरियो, तो इतना हरियो तो वो चित्त एकाग्र हो गया। व्रत जप होम तप सब कैसे छूट गए। व्रतम मुंचत होम मुंचत तप जपम मुंचत होम मुंचत व्रतम मुंचत सर्वम मुंचत, सब कुछ उनको छूट गया। या हद तक कि उन ऋषि में रहो भयो जो कुंभाव है तो वो भी छूट गया। और की तो बात दूर रही, जब छूटने की तैयारी हुई तो इतना छूट गए कि हते तो ऋषि हैं, तो उनको भयो कि हमको कभी जो है वो सीता की तरह जो है वो अपने पास में रखें राम, तो कैसे हो। गणि विडम्बनी तस्य मनोहर, ऐसा मनोहर स्वरूप श्री राम को प्रभु को है। उन ऋषि रूपा गोपिकान ने 7 श्लोकन सु मैंने 5वें श्लोक से लेके और ये 11वें श्लोक तक प्रार्थना करी। या के बाद फिर सु श्रुति रूपा गोपिकाएं, जो श्रुति के एक एक वचन गोपिकान के रूप में अवतरित भय। या वक्त श्रुति को प्रमेय परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित भय, तो वह प्रमेय को निरूपण करने वाली जो एक एक श्रुतियां हैं वो गोपिकान के रूप में अवतरित गई। और प्रत्येक व्याख्याकार अपने अपने रुचि से, अपने अपने अधिकार से श्रुति के अन्य अन्य अर्थ लगाने हैं। या न्याय से जितनी श्रुति रूपा गोपिकाएं वो सब विवाहिता होंगी, क्योंकि एक एक व्याख्याकार ने एक एक श्रुति को एक एक अर्थ लगा दिए। कोई ने कही या श्रुति को अर्थ प्रकृति है, कोई ने कही या श्रुति को अर्थ शिव है, कोई ने कही या श्रुति को अर्थ गणेश है, कोई ने कही या श्रुति को अर्थ आकाश है, कोई ने कही तो ब्रह्मा है, कोई ने कुछ कही, कोई ने कुछ कही। न्यायतु प्रत्येक श्रुति जो है वो ठाकुर जी के पास समन्वित होने के पहले अन्यत्र विवाहिता है अपने अपने गौण अर्थन में। और जा वक्त रासलीला ने सबको बुलायो, वा वक्त मुख्य वरदान रास को श्रुति रूपांत नहीं हतो, कुमारी काम को हतो, क्योंकि इनने व्रत कियो तो इनको प्रभु ने वर दिए तो मये मां रमस्य तक क्षपा, ये शरद ऋतु में रास करूंगा। इन श्रुति रूपान को वरदान नहीं हतो, पर वेणु इनको भी सुनाई पड़ी, और वेणु सुनाई पड़ी, वह वेणु में वरदान बिना तो आह्वान हतो, वाली ये सब दौड़ के आई। यदि वेणु नहीं सुनाई पड़ी होती तो आती कैसे? वेणुवादन तो ब्रज में नहीं भयो, वन में भयो। वन में भयो कियो भयो वेणुवादन भी ब्रज में सुनाई पड़े, और जिनको सुनाई पड़े वो दौड़े, जिनको सुनाई नहीं पड़े उनके तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो इनको सुनाई पड़े और वह वेणुवादन में
वरदान नहीं हतो पर आह्वान तो हतो, और जब आह्वान हतो तो आहूत और अनाहूत सब पहुंच गई, क्योंकि स्वर में आह्वान हतो। जैसे एक आदमी कहीं फंस गए हो और हल्ला मचा रहा, आओ 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 बचाओ बचाओ, तो कोई एक व्यक्ति को छोड़िए, जो को भी सुनाई पड़े सब दौड़े जिनमें दया हो। ऐसे भगवान जो एकांत में एकाकी में रमते हते, उनने आह्वान शुरू कियो, आओ 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 वेणु के द्वारा। तो जितने भी भक्तन को सुनाई पड़े जिनमें ऐसा भाव हतो, ये सब दौड़ गए। वहां जैसे दया को भाव हुए तो दौड़े, ऐसे जिनमें भी वेणु को आह्वान जिनको सुनाई पड़े और जिनमें ऐसा भाव हतो, वो सब दौड़ के गए। जो सब दौड़ के गए वहां में सब आहुति हते कि अनाहुत हते, या की व्याख्या कर पानी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आह्वान जो हतो वो नामना नहीं हतो, आह्वान जो हतो वो अनामक आह्वान हतो। तो जो भी पहुंचे वो सब आहुति कहलाएंगे ना, अनाहुत तो कोई नहीं कहलाएगा। पर वरदान जो हतो वो केवल कुमारिकान को हतो, इतना का अंतर है। तो जो श्रुति रूपाएं विवाहिता हैं उनको वारण भयो, क्योंकि एक एक श्रुति को अर्थ जब एक एक तत्व के साथ कर लें भाष्यकार व्याख्याकार, तब आदमी को जिद पड़ जाए। जैसे कहीं श्रुति को अर्थ ये हो जाए, या श्रुति को अर्थ ये देव है, अब अपने से फिर आग्रह हो जाए कि नहीं या श्रुति को अर्थ तो ये, अब या तो कृष्ण पर मत करो। अभी हम घाटे बांच रहे थे तो क्या वल्लभाचार्य के भाष्य में वैसे तो सब ठीक है, पर जबरदस्ती सब श्रुति को अर्थ जो है वो ब्रह्म पर करे, सबको आग्रह हो जाए, उनको घाटा नजर आवे। तावार्य मानस पति थे, ये सब पति बन के बैठे हैं श्रुति अर्थ के, कि हम पति हैं, हम पति हैं, हम इनको यहाँ रोक के रखेंगे, या अर्थ में रोक के रखेंगे। ये कृष्ण पर नहीं हो सकते, ना हो सके कृष्ण पर रोके, जो रुक जाए तो रुक जाए, जो नहीं रुके तो नहीं रुके। जिनको जार भाव है वो ही श्रुतियां रुक पावे हैं, जिनको जार भाव नहीं है, जिनको शुद्ध स्नेह है, वो श्रुतियां तो परम ब्रह्म से समन्वित होंगी होंगी और होंगी। और यही लिए आचार्य चरण का अवतार है। यही लिए आचार्य चरण ने रुद्र संप्रदाय को स्वीकार्य कि जा वेणुनाद के कारण जो है वो सब श्रुतियां ब्रह्म में समन्वित हो जाएं, कोई श्रुति अटक न पाए ब्रह्म के अलावा कोई अर्थ में। और वो श्रुति रूपा गोपिकाएं यहां से फिर अब कहना शुरू कर रही हैं। कारण क्या? क्योंकि ये सब इतर अर्थ में भगवत भिन्न जो अर्थ है उनमें एक वक्त योजित हैं, ये योजित हैं, या लिए इन श्रुति में की गति जो है ब्रह्म से समन्वित होने की, ब्रह्म से संयुक्त होने की स्वच्छंद गति इनकी नहीं है। जो अन्यत्र समन्वित नहीं है श्रुतियां, जो स्वच्छंद गति से ब्रह्म में समन्वित हो जाए, क्योंकि उनको रोकने वालों कोई नहीं है। उन श्रुति की कोई पंचायत नहीं करे कहाँ है कहाँ नहीं है, इनको क्या अर्थ है। कोई घाटे जो है वो तो पीएचडी लिखे नहीं, इनको ये श्रुति को अर्थ यही होना चाहिए, कृष्ण नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई पीएचडी वहां करे नहीं। तो वहां लिए उन श्रुति को तो कोई घाटा रहे नहीं। वो श्रुतियां स्वच्छंद गति से, चाहे दिन की लीला हो चाहे रात की लीला हो, जहां कृष्ण हो वहां वो श्रुतियां पहुंच सके। पर वैसी जो है वो श्रुति नहीं है। वाह करे को रूप कुमारिकान को मान्यो गयो है, और कुमारिकान को मान्यो गयो है, या लिए कुमारिकान को जो है वो कृष्ण के दर्शन दिन में भी वन में भी हो सके। क्योंकि जैसे वो खेलते हुए चले जाएं ऐसे ये भी खेलते हुए निकल जाए, तो इनको कोई रोक टोक नहीं है। और ये जो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं इनको रोक टोक है, घर को काम काज है, घर को काम करना है, सब करना है। कहीं भी जाना हो तो आपसे पहले उनको सूचना देनी पड़े कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है। या लिए
इनको तो दर्शन तभी हुए हैं कि जब लौट के ठाकुर जी फिर ब्रिज में पधारे। तब वाकई पहले इन गोपिकांतु श्रुति रूपा गोपिकांतु दर्शन प्रभु के हुए नहीं, जब वन में पधार जाए तब। जो थोड़े बहुत दर्शन हुए हैं वो भी ध्यानसु हुए हैं, साक्षात नहीं हुए। ध्यानसु उनकी मानसी के कारण, मानसी सेवा जो उनकी चले है वा के कारण उनको थोड़े बहुत दर्शन हुए, पर वो भी अनवरत नहीं हुए, व्यवधान से हुए। घर को कामकाज करें, कोई वक्त मन में वो बात छुड़ने लग जाए, घर को काम